जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फौजी संदीप कुमार। आज मैं आपको बिफोर रनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगा। अगर आप रनर हैं या एथलीट हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते अपनी वर्कआउट से पहले, तो आप अपनी बॉडी से उतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं ले पाते जितना उसके अंदर क्षमता है। इसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वर्कआउट के जितनी ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आइए जानते हैं हमें बिफोर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी बॉडी को इस प्रकार से ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हैं, ऊपर की तरफ उठाना है पंजों को और इस प्रकार से चलना है। फिर यहीं से वापस अब यहीं से ऊपर उठा के चेस्ट को आगे की तरफ झुकाना है और जमीन तक लेके जाना अपने हाथों को। फिर ऊपर दोबारा से उठाना है और जमीन की तरफ लेके जाना है। इस प्रकार कम से कम हमें यह एक्सरसाइज 3 बार दोहराना है। अपने ध्यान रहे इसके अंदर आपके घुटने सीधे रहने चाहिए। यहाँ से ये नंबर। अब अपनी बॉडी को यहीं से पीछे की तरफ झुकाते हैं, पैरों को थोड़ा चौड़ा करते हुए इस प्रकार से पीछे झुकाते हैं। कोशिश करें कि आपको जमीन दिखाई दे इस प्रकार से। ठीक यहीं से आपको पहले जैसे हाथ डाउन करते हो, आप कमर के ऊपर अपने हाथों को लेके आए और दोबारा से वही कोशिश करें। ये एक्सरसाइज पूरे होते ही आप दोनों हाथों को दोबारा से ऊपर उठाएं और एक साइड में झुकाएं। एकदम साइड में, ध्यान रहे आगे नहीं झुकी होनी चाहिए इसके अंदर बॉडी। फिर हाथों को छोड़ें और इस प्रकार से साइड में झुकाते रहें। एक एक बार दोनों साइड में झुकाया, फिर उसके बाद में एक हाथ गर्दन के पीछे, एक कमर के ऊपर, और अपनी कमर को पूरा पीछे की तरफ इस प्रकार से झुकाएं। इससे आपकी कमर के ऊपर जो भी खिंचाव बना हुआ है वो खुल जाएगा। फिर अपना एक हाथ इस प्रकार से कोहनी के ऊपर लगाएं और यूं घुमाएं पीछे की तरफ, जितना पीछे लेके जा सकते हो उतने लेके। इससे आपके कंधे के पीछे की मसल्स हैं वो सारी जो अगर टाइट होगी है वर्कआउट के अंदर, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद में अपना एक हाथ इस प्रकार से, अगर आपने पुशअप वगैरह लगाई हैं या हाथों से एक्सरसाइज की है, तो अगर आपके हाथ भी टाइट हैं तो इस एक्सरसाइज से खुल जाएंगे। फिर अपना एक हाथ की कोहनी इस प्रकार से मोड़ें और दूसरे हाथ को इस प्रकार से यूं सपोर्ट करते हुए अपने गर्दन के पीछे ले जाएं। इससे आपके कंधे के अंदर जो आया खिंचाव है वो दूर हो जाएगा। अगर आपका पेन भी रहता है, खिंचाव रहता है, वो भी इससे दूर हो जाता है। फिर आप इसी प्रकार एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ से पकड़े, दोनों हाथ से इस प्रकार से पकड़े। ये होने के बाद में आप अपने कंधों को इस प्रकार से स्विंग दें। ये अपर बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इस प्रकार से स्विंग देंगे तो आपके कंधे, पीछे की मसल्स आराम से रिलैक्स हो जाएगी, खुल जाएगी और वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से अराउंडिंग में घुमाएं। 4 से 5 बार घुमाने के बाद में इसको वापस उल्टा घुमाएं। इससे कंधे की आगे पीछे की दोनों साइड की मसल्स खुलती हैं। अब एक हाथ उल्टा और एक सीधा इस प्रकार से घुमाएं और 2-4 बार घुमाने के बाद में फिर आप इसको इस प्रकार से घुमाएं। यहीं से फिर हम इसको इस प्रकार से घुमाते हैं। एक हाथ पूरा सीधा और साइड में यूं घुमाएं इस प्रकार से। जिस साइड भी जाता है उस साइड, उसके विपरीत साइड की
अपनी एडी उठ जानी चाहिए, पंजे पंजे पे उठ, इस प्रकार से पंजा, जो मेरा पंजा नीचे से दिखाई दे रहा है, मोमेंट वही होना चाहिए। जैसे ये दो, इसके बाद में इस दोनों हाथों को एक बार यूँ उठाएं, फिर यहीं से होगा। पूरी बॉडी का मूवमेंट देखें कि आपको कैसे करना है, इसी प्रकार से। ठीक इसके बाद में अपना एक पैर यूं क्रॉस में लगाएं और दोनों हाथ इस प्रकार से, पैर दूसरा क्रॉस में। इस एक्सरसाइज को पनियारी बोलते हैं। पनियारी किस प्रकार से, माना कि अपने सर के ऊपर मटका है पनियारी, और इसको इस प्रकार से उतार के जमीन में मटके को रख दिया है, इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम पनियारी पड़ा है। पनियारी एक्सरसाइज हमारे पैर की पिछली नसों को भी खोलती है। हिप्स के ऊपर जो टाइट नसें टाइट हो जाती है, पीछे की साइड खुल जाती है। ठीक है, इसे इसके बाद में अपने पैरों का नंबर आता है लोअर बॉडी एक्सरसाइज। इसमें अपने दोनों पैरों को, एक पैर को इस प्रकार से चेस्ट तक लेके आए, नीचे वाला पैर एकदम सीधा इस प्रकार से, चेस्ट 10 पैर, ये क्यों, इस प्रकार से। फिर यहीं से हम इसको पीछे की तरफ दोनों पैरों पीछे टच कर, यहीं से फिर हम इस एक्सरसाइज को क्यों, पहले घुटने को ऊपर की तरफ उठाएं और फिर साइड में लेके जाएं, दूसरे घुटने को पूरा ऊपर उठाएं और साइड में लेके जाएं। फिर यहीं से हम पहले घुटने को फोल्ड करें और ऊपर की तरफ उठाएं। इससे पैर के अंदर की तरफ की जो मसल्स टाइट हो गई थी वर्कआउट के अंदर, वो रिलैक्स हो जाएंगे और खुल जाएंगे। अब यहीं से अपना एक पैर सामने करें और दोनों कलाइयों को कुछ इस प्रकार से घुमाएं, कभी क्लॉकवाइज, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर की, ठीक इसी के बाद में अपने दोनों पैरों को नजदीक लेके आएं और घुटनों को कुछ इस प्रकार से घुमाएं, ताकि आपके घुटनों में जो भी खिंचाव है तैयार हो जाएगा। वैसे अपने जॉइंटों के अंदर एक यूरिक एसिड होता है, जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं उससे वो पिघल जाता है। उसके बाद में एक पैर को आप कुछ इस प्रकार से खींचिए और एक हाथ को सामने और आगे, कुछ इस प्रकार से। फिर अपने पैर को आगे बढ़ाते हुए, एक हाथ को, दोनों हाथों को सपोर्ट करते हुए आगे की तरफ, ठीक इसके बाद में अपना एक पैर आगे की तरफ साइड में, ये करें। फिर अपना दोनों साइड में इस प्रकार रखें और हाथ साइड में पुशअप की तरह, और अपना नाक यहाँ तक टच करें। फिर उसके बाद दूसरा पैर कुछ इस प्रकार से टच करें। ठीक इसके बाद में आप अपने दोनों पैरों को यूं खोलें यहाँ तक, और अपने दोनों हाथों इस पोर्ट से इस प्रकार से पोजीशन बनाएं, और अपने दोनों कंधों को इस प्रकार से स्ट्रेच करें यूं। फिर इस प्रकार से आपने कद के मुताबिक पैर खोल लें और यहाँ पर ऐसे टच करें, और यहीं से फिर इसको राउंड में घुमाएं। ध्यान रहे दोनों कोनी सीधी हो और अपनी गर्दन है ऊपर वाले हाथ की तरफ मुड़ी हुई हो, हमारी नज़र है ऊपर वाले हाथ की तरफ हो। इससे आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी होती है और साथ में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है। लास्ट में ये एक्सरसाइज करनी बेहद जरूरी है, उसके बाद में आप दौड़ के अपना बॉडी वार्म अप कर सकते हैं।
हाँ तो दोस्तों, ये थी बिफोर वर्कआउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके लिए वर्कआउट ज़रूरी है, इसलिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को कभी ना भूलें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमें वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद दोनों ही टाइम पे करनी चाहिए, ये उतनी ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को कभी ना भूलें। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।